जय हिंद दोस्तों। कुछ नेटवर्क इश्यू है जिसके कारण लाइव डिस्टरबेंस आया। अभी फैक्ट ये है कि मुझे मुंगेर जिला प्रशासन के ऑफिशियल पेज पर लाइव करना है, जिसमें मुझे ट्रैफिक से संबंधित जानकारियां आप लोगों से शेयर करनी है। लेकिन फ़िलहाल कोई कारणवश अभी जिला प्रशासन के पेज पर मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। थोड़ी देर में उस पर भी आऊँगा। तो सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से रूबरू हो जाऊँ। एक अरसा हो गया जब मैं फेसबुक लाइव पे आया करता था और आप छात्रों से, स्पेशली बीपीएससी एवं अन्य सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करता था। तो आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा सिविल सेवा से संबंधित या जनरल कंपटीशन से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित या आपके दिनचर्या से संबंधित, आम जन की जो समस्या होती है, आम छात्रों की समस्या होती है, गांव के छात्रों की समस्या होती है, गरीब छात्रों की समस्या होती है, स्पेशली छात्राओं की समस्या होती है कि उन्हें घर से बाहर रह के पढ़ने में असुविधा होती है, क्योंकि एक सुरक्षा का भी कंसर्न होता है। तो आप लोग बेहिचक अपने सवाल करेंगे और मैं यथासंभव उनके उत्तर को देने का प्रयास करूंगा। और एक और रिक्वेस्ट है, चूँकि हम लोगों को बहुत कम ही समय मिल पाता है आप लोगों से रूबरू होने का, छात्र छात्राओं से आमना सामना होने का, उनके प्रश्न का जवाब देने का समय का अभाव रहता है। ट्रेनिंग सेंटर में काफ़ी समय मिल जाता था, लेकिन यहाँ कार्य अधिकता के कारण हम लोग फेसबुक लाइव नहीं आ पाते। तो ये मौका है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि हम लोग मुखातिब हैं। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अभी ही इस गुफ्तगू को शेयर अपने पेज पर कर दें, ताकि अधिक से अधिक छात्राओं के पास मेरा ये संदेश पहुंच सके। तो आप लोग शेयर कर दें। देखते हैं बहुत मेरे फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट में, और मुझे खुशी है कि आप लोग 10 मिनट में विलम्ब हूँ, बावजूद इसके आप लोगों ने वेट किया। तो सबसे पहला जो मेरा निजी अनुभव है, जो सबसे पहली समस्या हमारे छात्र छात्राओं के सामने आती है, वो आखिर किस दिशा में बढ़ा जाए, आखिर कैसे तैयारी की शुरुआत की जाए, कैसे स्वयं का असेसमेंट किया जाए कि मैं इस सेवा के लायक हूँ या नहीं, मुझसे हो पाएगा या नहीं। तो इस मुद्दे पर ही मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आखिर हम शुरुआत करें तो करें कैसे। क्या हमसे सिविल सेवा की परीक्षा संभव हो पाएगी, उसे क्रैक करना संभव हो पाएगा? तो मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिप्लाई होगा, जवाब होगा, यस वी कैन डू, यू कैन डू। आप कर सकते हैं। यदि मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसे और स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। जिस स्थिति में आप अभी हैं, उसी स्थिति में कुछ दिन पहले मैं भी था। मैं भी थोड़ा डार्क में था, किसी ऐसे परीक्षा का कोई अनुभव नहीं था, तैयारी कैसे की जाती है इसका अनुभव नहीं था। लेकिन आज के डेट में एक ऑडियंस का सवाल आया है कि 71वीं बीपीएससी के कुछ रणनीति बताएं। ठीक है, ये सारे सवाल के जवाब खुद ब खुद आप लोगों को मिल जाएंगे। रोहित मौर्य जी हैं, रोहित मौर्य जी, अनुज जी, जय हिंद। तो अब है कि शुरुआत से मैं बात करता हूँ। मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक गांव का स्टूडेंट रहा। अपनी तैयारी का लगभग 90% मैंने गांव में ही किया, और मेरा गांव कटिहार में चांदपुर है।
और मुझे एक खुशी है कि मैं गांव के परिवेश में रहकर और खुद ब खुद अपने आप को आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करते हुए इस मुकाम पे पहुंचा। तो मुझे जो एक्सपीरियंस है वो सारे गांव के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि आजकल कोचिंग का ज़माना है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप लोग सोशल मीडिया से कहीं न कहीं जुड़े हुए होते हैं। आप लोग कोचिंग के जो विज्ञापन आते हैं, जो शॉर्ट्स आते हैं, उनके भ्रमजाल में फंस जाते हैं और अपना बेशकीमती धन, पैसे और समय दोनों गंवा बैठते हैं। तो मैं पहला ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी पर विश्वास करें। सेल्फ स्टडी। कोई भी किताब, कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आधी बातें, कम से कम आधी बातें आपको समझ में नहीं आएगी। जो सिविल सेवा की किताबें होती है वो अमूमन सोशल साइंस से रिलेटेड होती है, बेसिक साइंस होता है और आप बखूबी उसकी आधी बातें तो समझ ही जाएंगे। तो रही बात बाकी के आधी बातें, तो पहले आप आधी बातें सेल्फ स्टडी से समझने का प्रयास करें। बस यूं ही भेड़ चाल में कोचिंग को ज्वाइन न करें। वैसे शिक्षकों के ही क्लास को यूट्यूब पे भी देखें, वो भी दिन में 1 घंटा, जो अपने आप को स्थापित इस क्षेत्र में कर चुके हैं। जैसे मैं मणिकांत सिंह साहब का, विकास दिव्यकृति साहब का सप्ताह में 1-2 क्लास देखता था, सुनता था। क्योंकि टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या क्लास में ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक टीचर रहा हूँ, तो टीचर एक गाइडेंस आपको देंगे, एक जो है किसी भी टॉपिक का समरी ही आपके पास रख पाएंगे। बाकी पूरी किताब को डिस्कस करना क्लास में लिमिटेड टाइम में पॉसिबल डिफ़िकल्ट है। और हाँ, तो एक मेरे फ्रेंड का आया है, बिना कोचिंग के मेंस की प्रैक्टिस कैसे करें। बिल्कुल मैंने वही किया। मैं बिना कोचिंग के न पीटी के लिए कोचिंग की, न मेंस के लिए किया, अंततः न इंटरव्यू के लिए किया। तो 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टडी। और ताज्जुब होगा आप लोगों को कि जब स्टार्टिंग में मैं था इस प्रिपरेशन के, तो गाँव में कोचिंग ही चलाता था और पढ़ने के लिए मैं सेल्फ स्टडी के लिए बगीचा, इवन एक मेरे मित्र कंचन जी हैं जो सुन रहे हो शायद, चांदपुर के ही, उनका एक लाइन होटल था, तो उनके लाइन होटल में एक मचान बना हुआ था, तो 2-3 घंटे तो मैं वहाँ भी पढ़ाई कर लेता था। तो अपने आप को बांध के नहीं रखना है। बस मैंने पहले भी एक बुक लिस्ट शेयर किया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का यदि मास्टर बनना चाहते हैं, बिना आपको सब्जेक्ट का मास्टर बने सिविल सेवा क्रैक नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स दुविधा में रहते हैं कि शायद पतली किताब, शॉर्टकट्स, नोट्स के स्टडी के बाद सिविल सेवा के किसी एग्ज़ाम को निकाल लेंगे तो वो शायद अंधेरे में हैं, मिसगाइडेड हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि आप यदि किसी भी सब्जेक्ट की पतली किताब के पीछे जाते हैं तो उसमें शॉर्टकट में क्रक्स होगा, सारांश में लिखा होगा, आपको वो बात समझने में दिक्कत होगी, आपका बेस नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करें। जैसे मैं अभी कुछ बुक्स का नाम लूँगा, जैसे ज्योग्राफी है, मैंने ज्योग्राफी की शुरुआत D.R. खुल्लर से की। मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये होता था
कि किसी भी सब्जेक्ट का जो सबसे ज़्यादा मोटी किताब है, मोटा बुक है, उसमें मटेरियल ज़्यादा होगा, डिटेल्स में होगा और काफ़ी एग्जाम्पल के साथ समझाया होगा, इसीलिए वो किताब मोटी हो चुकी है। डिक्शनरी का एग्जाम्पल लें, भार्गवा की डिक्शनरी लें या कोई भी लें, तो पतली से डिक्शनरी में भी वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं और उसी का मोटा होता है तो उसमें उसका डिटेल्स होता है, एक एक वर्ड पे काफ़ी वर्ड्स, सैनो, एंटो, ये सारी चीज़ें होती है, उनका यूसेज भी होता है। तो वो वर्ड यदि आप वहाँ पे एक बार पढ़ लें तो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। तो सेम होता है, आप मोटी किताब में ये नहीं सोचें कि वहाँ पे ज़्यादा टॉपिक्स होगा, टॉपिक तो लगभग उतनी ही होगा जितना होना चाहिए, लेकिन वहाँ डिटेलिंग अच्छा होगा, विस्तृत रूप से समझाया गया होगा, विद एग्जाम्पल समझाया गया होगा और आप जितने समय में उस सब्जेक्ट के पतली किताब को ख़त्म करेंगे और हाथ में आपका कुछ भी नहीं आएगा, उतने ही समय में या उससे कम समय में आप मोटी किताब पढ़ लेंगे। वहाँ स्पीड आपका ज़्यादा होगा रीडिंग का और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होगी, आपका जो बेस बनेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए कहीं भी इस भ्रम में ना रहें कि पतली किताब, शॉर्टकट्स, नोट्स, पॉइंटर्स के बल पे आप सिविल सेवा क्रैक करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी यदि जाननी है तो इतना है कि ज्योग्राफी के किसी टॉपिक को आप डील कर सके, किसी को पढ़ा सके, समझा सके। तो डी.आर. खुल्लर का मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, जरा आप सर्च करके देखो कि डी.आर. खुल्लर की ज्योग्राफी कितनी मोटी है, उसका प्राइस देख लो। उसी तरह से हिस्ट्री में मैंने प्रीफर किया वी.डी. महाजन। वी.डी. महाजन की भी हिस्ट्री की किताब इतनी मोटी है, लेकिन वो काफ़ी कम समय में आप पढ़ लेंगे, देखने में मोटी किताबें हैं। कॉपी कहाँ जांच करवाए, निबंध को लेकर बताए, लूसेंट को पीटी फैक्ट के लिए पढ़े, इंटर के बाद क्या करें। हाँ, ये सारे सवाल हैं, मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, इंटरमीडिएट के बाद भी आप रीस्टार्ट करें। लूसेंट की बात जहाँ तक है, अच्छी किताब है, फैक्ट्स उसमें काफ़ी अच्छा है, उसे 10-15 दिन पढ़ें, ज़्यादा उसे रटने का प्रयास नहीं करें। पहले यदि किसी सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे तो जब आप लूसेंट में शॉर्टकट में देखेंगे पॉइंटर्स, तो आपको पता चलेगा इसमें आपको आधे से अधिक 90% बात तो पहले ही पता है। तो वहाँ पे जो बात 10-12 छूट गई होंगी फैक्ट्स, उसी को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। तो शुरू लूसेंट से ना करें, उसको लास्ट में, बीच में, एग्ज़ाम के पहले, पीटी एग्ज़ाम के पहले 10 दिन 5 दिन पलट लेंगे तो ठीक रहेगा। शुरू से लूसेंट रटना शुरू कर दिए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा पहला सबक मोटी किताब से सब्जेक्ट की शुरुआत, बाद में लूसेंट पढ़ो, नोट्स पढ़ो, शॉर्टकट में कोई किताब पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ज्योग्राफी को जीएस पर्पस से ही पढ़ रहे हैं तो आप डी.आर. खुल्लर को पढ़ो, सविंदर सिंह का फिजिकल पढ़ो। हिस्ट्री पढ़ना है तो वी.डी. महाजन का पढ़िए, उसके बाद आपका बिपिन चंद्रा का मॉडर्न पढ़िए, उसके बाद और सारी किताबें हैं, आप खुद ब खुद वो किताब लाएंगे कि वी.डी. महाजन तो मैंने पढ़ लिया, अब ज़रा इस बुक में भी देख ले कि क्या है, डिफरेंस क्या है, ओपिनियन क्या कुछ डिफरेंट है। और डिफरेंट ओपिनियन को, डिफरेंट विचार को पढ़ेंगे तब आपका एक नया ओपिनियन बनेगा और तब जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें मार्क्स आएगा और आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। तब आपको फील होगा कि एग्ज़ाम के पहले आप अपना रिजल्ट आउट कर देंगे, जैसे मैंने किया था कि मैं करूँगा, कॉन्फिडेंस आपके पास हो। तो ज़्यादा नहीं है, आप 5 से 6 हज़ार का बुक एक साथ परचेज करें या 2 टर्म में करें और जिस किताब को चूज करें, फर्स्ट तो यही देखें कि 40 to 50 पेजेस पर डे पढ़ डालना है, बस पढ़ डालना है, याद कुछ नहीं करना है, दिमाग में कुछ रखने का प्रयास नहीं करना है, समझने का भी प्रयास नहीं करना है। ओनली रीडिंग 40 to 50 पेजेस पर डे, 40 से 50 पेज प्रतिदिन। यदि किसी दिन आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए तो आप अगले दिन संडे को उसको मेकअप करें। तो आपका जो है डी.आर. खुल्लर का मैं एग्जांपल देता हूँ, लगभग 1400 पेजेज है और यदि 50 पेज के हिसाब से चले पर डे प्रतिदिन तो 28 दिन में ख़त्म होगा। लेकिन किसी दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, कोई घर का काम होगा, कोई फंक्शन होगा,
तो लेके चलो कि 2 महीने में पढ़ लेंगे आप। 2 महीने के बाद जिस दिन डी आर खुल्लर ख़त्म होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि क्या मैं ज्योग्राफी को ही ऑप्शनल रख लेता। वैसे तो ऑप्शनल का भी कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रहा है, लेकिन हम लोग के सामने 56-59 बैच में मैं इंटरव्यू तक फर्स्ट टाइम पहुंचा था, तो वहाँ पे 2 ऑप्शनल का था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेरा था। फिर उसमें इंटरव्यू में मैं शॉर्ट रह गया। फिर 60-62 में मेरी सिलेक्शन हुई, तो उसमें ज्योग्राफी मैंने रखा था और काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन जिस समय मैं डी आर खुल्लर को ख़रीदा था, सिर्फ जीएस पर्पज़ से ख़रीदा था। जीएस पर्पज़ से भी मेरा ये उद्देश्य था कि मैं ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज रखूं, न कि काम चलाऊ नॉलेज से आप कुछ भी नहीं कर सकते। आजकल तो आपका छोटा छोटा एग्ज़ाम भी है, काम चलाऊ नॉलेज से आप पास नहीं कर सकते। कंपटीशन काफ़ी दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। तो जो उस सब्जेक्ट का टॉप बुक है, काफ़ी मोटी किताब है, फुल्ली डिटेल्ड बुक है, उसको आप खरीदें। जैसे मैंने एग्जाम्पल हिस्ट्री का बी डी महाजन और ज्योग्राफी का डी आर खुल्लर दिया। अब जैसे आप पोल साइंस पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राजनीति पे, तो उसमें लक्ष्मीकांत साहब की अच्छी किताब है, काफ़ी फैक्ट्स है। शुरुआत आप वहाँ से करते हैं। और मैं फैक्ट बताऊँ कि मैंने लक्ष्मीकांत की किताब की एक पेज भी नहीं पढ़ी। सुभाष कश्यप का हमारी संसद, फिर से सुन लें, सुभाष कश्यप की हमारी संसद और हमारा संविधान पढ़ा। फिर प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक लिया, भारत का जो राजनीति है, भारत की पॉलिटी है उस पर, और इतने ही में मुझे ठीक ठाक ही मार्क्स आया था। क्योंकि हम लोग जॉब भी करते थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, हर चीज़ करने के बाद पढ़ाई करनी थी। इससे पहले मैं बीपीएससी में सहायक था, तो वहाँ जॉब भी करना पड़ता था, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बावजूद सिर्फ नाइट में समय मिल पाता था। तो आपके पास यदि 24 आवर्स है तो कोई बहाना नहीं चलेगा। आप 7 to 8 आवर्स पर डे सीरियस निकालें बुक रीडिंग के लिए। बुक रीडिंग दें। 1 साल आप किताब को ख़त्म करने के चक्कर में रहें बस। फर्स्ट ईयर बुक जितना पढ़ सकें, 40 to 50 पेजेस पर डे पढ़ें। हाँ, एक का है इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट की समस्या, स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल स्पेक्ट्रम को आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने भी पढ़ा, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन स्पेक्ट्रम को सेकेंड ऑप्शन में रखें। जब आप बेसिक किताब, जैसे मैंने बोला ज्योग्राफी का डी आर खुल्लर, सविंदर सिंह, तो इनके बाद आप स्पेक्ट्रम लें। स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स बहुत अच्छा से कंक्रीट रूप में दिया हुआ है। शुरू में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी और याद करना शुरू कर देंगे आप। तो मेरा है कि फैक्ट्स, जैसे अभी हमारी संसद का नाम लिया, हमारा संविधान का नाम लिया, सुभाष कश्यप, पॉलिटी के लिए सुभाष कश्यप, हमारी संसद, हमारा संविधान। तो उसके बाद आप कौन सा बुक था वो, ठीक है भूल गया, आपको याद होगा, अभी चर्चा हो रही थी, लक्ष्मीकांत, तो उनकी किताब पढ़ें आप। मैं पढ़ नहीं पाया था, आप पढ़ें, उसके बाद तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। वहाँ चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया गया है, उसमें फैक्ट्स कलेक्ट किया गया है, लेकिन समझाया ज़्यादा अच्छे से नहीं गया है, ये भी एक फैक्ट है। वो सुभाष कश्यप में आपको समझ में आएगी। हमारा संविधान, हमारी संसद, 2 बुक सुभाष कश्यप का, बस इतनी मोटी सी किताब है। आप 15 दिन में पढ़ डालेंगे, 15 से 20 दिन में दोनों किताब खत्म होगा और फिर आपको सारी किताबें समझ में आएगी। लक्ष्मीकांत पढ़ें, कोई बात नहीं। स्पेक्ट्रम का मैंने कहा कि शुरू में आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ें, शुरू में आप वैसे बुक को पढ़ें जहाँ काफ़ी समझाया गया है, मोटी किताब है। एग्जाम्पल डी आर खुल्लर ज्योग्राफी, सुभाष कश्यप हमारी संसद, हमारा संविधान, और हिस्ट्री बी डी महाजन। टाइम मैनेजमेंट की समस्या, एक फ्रेंड ने लिखा है, टाइम मैनेजमेंट की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल। ये एक तरह से क्या कहें, दिमाग में एक बना हुआ टाइम मैनेजमेंट, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं। बिल्कुल आपके पास 24 घंटे हैं। जब आपको नींद आवे आप सो जाओ, जब खाने की बात आवे खाना खा लो, जब आपको टहलने की बात आवे टहल लो, जब ब्रेन फ्रेश हो तो 2 घंटे एक स्ट्रेस में पढ़ जाओ, 10 पेज पढ़ जाओ,
15 पेज जितना भी पढ़ सकते हो। दिन में नींद आई सो जाओ, रात में जग के पढ़ो, रात में नींद आई सो जाओ, दिन में जग के पढ़ो। बस 24 घंटे में 40 से 50 पेज पढ़ो। रही बात एग्जामिनेशन में राइटिंग की, तो उसके लिए जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा या 1 घंटे राइटिंग कर लो पर डे। जो भी आपने पढ़ा है उसको दिमाग में जो भी आया है, गलत सही जो भी आया है, बेधड़क 2-4 पेज लिख लीजिए, ठीक है। और फिर हम तो अभी शुरुआत के लिए बता रहे थे, तो टाइम मैनेजमेंट कोई समस्या नहीं है, 7 to 8 आवर्स में हो जाएगा काम। इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें? देखिए, मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने प्रतियोगिता दर्पण का जितना अतिरिक्तांक होता है पूरा सेट मैंने ले लिया था फर्स्ट टाइम। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक है जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था एक काफ़ी थिक बुक है, आपने देखा होगा। यदि नहीं देखें तो आज ही ऑनलाइन देख लें या पास की दुकान में जाएं और वो बुक लें, फर्स्ट वो बुक लें। और उसमें जो है हमारे भारत में जितने भी अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स हैं, आयरन हुआ, कोल हुआ, या फिर जितने रत्ना महारत्ना कंपनियां हैं, जितनी सरकारी योजनाएं आज़ादी के बाद शुरू हुई, सब के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में एक पकड़ होगी, उसके बाद फिर काफ़ी मार्केट में किताबें हैं, लेंगे बारी बारी से, एक पहली किताब दूसरी किताब। आप किताब पे इन्वेस्ट करो, लेस देन 10,000, 10,000 से कम की किताब में आपका एग्जामिनेशन क्रैक होगा। उतना तो आप किसी कोचिंग में, साधारण कोचिंग में जाएंगे, ऑनलाइन भी जाएंगे तो उससे ज़्यादा ले लिया जाता है, जो कि बेहद हम नहीं समझते उसकी कोई यूज है। मैंने तो वो नहीं किया। तो आप भी बुक में इन्वेस्ट करो और बुक में अपनी और फर्स्ट बात, सेकेंड बात मैं कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन पास करने के लिए कभी नहीं पढ़ो। जैसे आप एग्जामिनेशन पास करने का दिमाग में लाओगे, प्रेशर बनेगा, आप रिलैक्स होके नहीं पढ़ पाओगे। हमेशा एग्जामिनेशन का शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर दोगे। हमने कहा फर्स्ट ईयर बुक रीडिंग, हर सब्जेक्ट की एक एक किताब मैं शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। जो मेरा एक अपना लिस्ट है, वो बेसिक लिस्ट है, उसकी रीडिंग देने के बाद आप हर सब्जेक्ट का एक एक और किताब लें। और 10,000 से ज़्यादा तो कभी नहीं सारी किताबों की कीमत आएगी। न्यूज़पेपर में यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो ऑनलाइन पढ़ ले, 1-2 न्यूज़ पढ़े, एडिटोरियल पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, फ्रंट लाइन मैगजीन पढ़ता था, चूँकि मेरा इंग्लिश मीडियम रहा। हालांकि मैं बिहार बोर्ड से हिंदी में पढ़ा हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम में मेरी चॉइस रही। तो आप पढ़ सकते हैं। और एक ऑफिसर यदि बनने जा रहे हैं तो अंग्रेजी में थोड़ी पकड़ तो होनी ही चाहिए। इसलिए यदि आपकी सतही नॉलेज है, थोड़ा बहुत आप अंग्रेजी समझ पाते हैं, तो 1 घंटा आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पे ज़रूर लगाएं, डिक्शनरी खोजें, डिक्शनरी में मीनिंग्स खोजें, समझने का प्रयास करें। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप हिंदी बैकग्राउंड के होते हुए भी 2-3 माह में अच्छा खासा समझना शुरू कर देंगे, और ये ज़रूरी भी है। एक सवाल आ रहा है, करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा मंथन या प्रतियोगिता दर्पण मंथली सही है? बिल्कुल, प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ा करता था। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी पुरानी, मान्यता प्राप्त, स्थापित किताब है, प्रकाशन है। इसका करंट अफेयर्स, इसका जो है राउंड अप 6 महीने का जो आता है या साल भर का जो आता है, उस पर उसका स्टडी करें आप। बाकी इसके साथ और भी मैगजीन पढ़े, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण को थोड़ा बीच में रखें, उसको मेन बुक मान के चले। एक कॉपी कहाँ जांच करवाएं निबंध को लेकर, ये सब शुरू में जो तैयारी शुरू करते हैं ना, उनके साथ ये डाउट होता है। जब आप इतनी मोटी मोटी किताब आराम से पढ़ेंगे और साल भर के बाद आप खुद बीपीएससी का कॉपी जांच करने लायक हो जाएंगे, दूसरों की कॉपी, अपनी तो छोड़ लीजिए। आपको समझ में आएगा कि ये बच्चा जो लिख रहा है, ये आंसर जो है ये कहाँ से नोट है कि रटा रटाया है, कि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, इसका नॉलेज काफ़ी डीप है। तो नॉलेज के लिए पढ़ो, एग्ज़ाम अपने आप पास होगे। यदि एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ोगे तो पास नहीं होगा। तो नॉलेज के लिए आप पढ़ाई कीजिए। तो आज आप लोगों ने सपोर्ट किया, इतने गौर से मेरी बात को सुना। समय का थोड़ा क्रंच है, तो एक सवाल और आता है
जनसत्ता पढ़ बिल्कुल। जनसत्ता जो है मैंने भी एक दो प्रति पढ़ी थी। इसका एडिटोरियल काफ़ी अच्छा होता है। हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता को पढ़ सकते हैं, या कोई भी अखबार है उसका एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें। बीच वाला जो पन्ना संपादकीय होता है उसको पढ़ें। लेकिन ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा आपको पकड़ होनी ही चाहिए। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक फ्रंट लाइन मैगज़ीन को भी पढ़ने का अभ्यास डालें। आप यदि बीपीएससी यूपीएससी करने जा रहे हैं तो फ्रंट लाइन में मेहनत करने के बाद 1-2 माह में समझना शुरू कर देंगे। एटलीस्ट फैक्ट्स तो आप समझ ही जाएंगे, उसमें डेटा होगा, उसको समझेंगे, वो क्या कहना चाह रहा है मोटे मोटे तौर पे आप समझ जाएंगे। और उसका परिणाम ये होगा कि आपको रियलिटी फैक्ट्स, जो रियल फैक्ट्स है वो आपको वहाँ मिलेगा। फ्रंट लाइन मैगज़ीन का फैक्ट्स काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, और मैं हिंदी मीडियम में होने के बावजूद भी उस मैगज़ीन को पढ़ा, इंग्लिश सीखने का प्रयास किया, सीखा। तो बुक रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। मैं शेयर करूँगा एक लिस्ट जो आपको फर्स्ट टाइम जाके डायरेक्ट परचेज कर लेना है। वही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रंजन IAS 124 रंजन IAS 124। अब उस पर बुक लिस्ट है जो 2-3 महीने पहले शायद मैंने शेयर किया था। एक साइंस कहाँ से पढ़ें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले तो आप मैट्रिक स्टैंडर्ड के जो साइंस की किताब है, बेसिक्स तो आप समझें। उसके बाद साइंस एंड टेक का जो बुक है स्पेक्ट्रम का, उसको आप पढ़ें, वो सफिशिएंट है। बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, विकीपीडिया भी पढ़ सकते हैं। जैसे एक बात मैं बोल रहा था, जैसे मैं महात्मा गांधी पे रिसर्च कर रहा हूँ, उसको पढ़ना चाह रहा हूँ, तो जो भी मेरे पास उपलब्ध बुक है, मैंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, समझा, उसके विचारों को समझने का प्रयास किया। उसके बाद मैं गूगल पे, विकीपीडिया पे पढ़ना शुरू किया, तो नए नए थॉट्स उसके बारे में आए, बहुत सारे कंट्राडिक्शन आए। किसी का कहना है कि गांधी ठीक थे, कि किसी ने कहा कि गांधी ठीक नहीं थे, उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी। लेकिन अंततः ये समझ में आया कि भारतीय जो उस समय परिवेश था, आज़ादी के पहले की जो स्थिति थी, आज हम लोग अभी की स्थिति से उसे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय वो स्थिति नहीं थी, ना आपकी पुलिस थी, ना आपके मिनिस्टर्स थे, ना आपका गवर्नमेंट था, ना आपकी जेल थी, ना आपका ट्रेन था, ना आपका मोबाइल था, ना टेलीग्राम था, आपका कुछ भी नहीं था। उस परिस्थिति में एक इंसान से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? जिसने भी जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, वो उनका तरीका अपने स्थान पे सही था। हम लोग आज के डेट में उनके पॉलिसी पे चर्चा करने, उनका ज़्यादा क्रिटिसाइज करने के लायक है ही नहीं। हम लोगों ने अपने अभी के वर्तमान सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए क्या किया? सवाल करो। अभी भी समस्या है, जो आज़ादी के पहले समस्या थी डिफरेंट था, अभी भी समस्या है। अभी भी हमारे समाज में अशिक्षा एक समस्या है, हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान नहीं देना एक समस्या है, हमारे समाज में आज भी पढ़ाई लिखाई को बहुत सारे परिवार अंतिम पायदान पे रखते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या अपने स्तर से? तो फिर उस समय जहां हमारा कुछ नहीं था, हमारी सरकार नहीं थी, हमारी जमीन नहीं थी, सारी जमीन जमींदारों की थी, हमारे पूर्वज सिर्फ रैयत थे, हमारे पूर्वज जमीन के मालिक नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि 1953 के सर्वे में, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद जो सर्वे हुई, उसमें हमारे पूर्वजों को जमीन का मालिक घोषित किया गया। तो जब आप जमीन के मालिक ही नहीं थे तो फिर क्या था? तो उस समय की समस्या बहुत सारी समस्याएं थी। उस परिस्थिति में उन्होंने जैसे भी सोचा, जैसे भी चलाया, अपना चलाया। हम लोग बस एक पोलाइट समीक्षा कर सकते हैं, एक पोलाइटली उनका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उनके किसी पॉलिसी का। तो वो किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, किसी की भी पॉलिसी पे टिप्पणी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल तो आप सिविल सेवा के लायक अभी नहीं हुए हैं। आपको समझना होगा, आपको गहराई से रिसर्च करना होगा। मेंस के दौरान
चैट गैप की शायद, अरे यार ये मैं नहीं जानता, इसका तो नाम मैं सुना हूँ, मैंने देखा ही नहीं। आप लोग इस पे मत जाए, बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बुक के स्थान पे जो कुछ भी है वो समझिए वो किताब से ही छान के कुछ बनाया गया है। ठीक है, आप इंटरनेट की मदद ले रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे आप कैसे इवेलुएट करेंगे कि ये स्थापित बात है कि नहीं, ये सही है या मिसकंसेप्शन है? कैसे आप ये फैक्ट को जांच करेंगे? फेक न्यूज का जमाना है। तो आप जो जैसे सुभाष कश्यप की किताब है, वर्षों से ये मार्केट में है, बीडी महाजन वर्षों से इनकी किताबें बिक रही है, इसलिए तो किताब की दुकानों में मिल जा रही है, नहीं तो मार्केट से आउट हुआ होता ना। तो इन सब किताबों की मदद से ही फिर लोग कुछ उसमें डालते हैं, नेट पे डालते हैं। तो आप पढ़ाई बुक को प्रायोरिटी बना के चले। टेक्स्ट बुक का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये मान के चले। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग मेरी बातों को माने ना माने, लेकिन मेरा ये कहना था, मैंने कहा, और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो स्टूडेंट आज तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, बस मैं एक बुक लिस्ट शेयर करूँगा टिप्पणी में, कमेंट बॉक्स में, और इंस्टा पे मेरा वो डाला हुआ है, शायद फेसबुक पे भी कुछ दिन पहले डाला हुआ है, तो काफ़ी आपको सर्च करने में दिक्कत होगी, तो मैं फ्रेश वो बुक लिस्ट डालूँगा। जो बुक लिस्ट आपको 6 महीने से 7 महीने में ख़त्म करना है, और साल भर में आपको फिर रिवीजन भी एक आध बार 2 बार कर लेना है। फिर आप डिसीजन लेंगे कि आपको कोचिंग चाहिए, पटना चाहिए, दिल्ली चाहिए, बनारस चाहिए, इलाहाबाद चाहिए, कि आप घर में ही कर सकते हैं, अपने बंद कमरे में कर सकते हैं, अपने गांव के खेतों में ही जाके आप मचान पे भी पढ़ सकते हैं। ये आपको डिसीजन 1 ईयर के बाद ही लेना है, 1 साल के बाद लेना है। शुरू में अंधाधुंध कोचिंग में जाके ज्वाइन कर लें, और छोटे छोटे कमरों में जाकर, और जहाँ सांस लेने में दिक्कत है वहाँ काक पढ़ोगे आप। जहाँ आपको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, पतली दाल मिल रही है, जॉन्डिस लेके बैठोगे, लीवर का बीमारी लेके बैठोगे, क्या पढ़ाई करोगे? बस 100 आदमी को देखते हैं कि पटना गया, 100 आदमी को देखते हैं कोचिंग में गया, पास करने वाला आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो अपने रूम में पैक है ना। रिजल्ट आएगा तो देखना कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। ये सारे फेक भी आते हैं, मेरे यहाँ का पढ़ लिया। आप बुक का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे गुरु DR खुल्लर है, जिन्होंने मोटी किताब लिखी। मैं DR खुल्लर छविंदर सिंह जी को अपना गुरु मानता हूँ ज्योग्राफी के लिए। बीडी महाजन को मैं हिस्ट्री के लिए मानता हूँ, विपिन चंद्रा को मानता हूँ, जो राइटर है मेरे गुरु। बस दैट्स ऑल। जय हिंद, धन्यवाद।